स्वागत है आप सभी का पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर। आज हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में पिछले 4 साल में आए हुए पाठ वाले प्रश्न उत्तर, जो पाठों में से आए हैं और जो आने के चांसेस है, क्योंकि कई क्वेश्चन 2-2 बार 3-3 बार भी रिपीट हो चुके हैं, तो उसके बहुत चांसेस है कि वो 2026 में भी रिपीट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायां लिखित, कि जो आपको प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर लिखें लेकिन संस्कृत में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? केशाम मालाम रमणीया, कि किसकी माला रमणीय होती है? तो हरित तरुणाम ललिताराम। ठीक है, किसकी माला रमणीय होती है? हरे हरे जो पेड़ होते हैं उनकी जो माला होती है, मतलब माला विच मीन्स लता, वो क्या होती है? बहुत ललित होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। ये प्रश्न आपको 2022 में पूछा गया है और इसके आगे 2 स्टार लगे हुए हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। तो अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि ही प्रकृते शरणम इच्छति, कि कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा रखता है? कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा रखता है? तो अत्र, कि यहाँ धरातल पर जीवन दुर्वहम, दुर्वहम मतलब बहुत दुर्लभ हो गया है, बहुत कठिन हो गया है, इसलिए कवि किसकी शरण में जाना चाहता है? प्रकृति की। कवि इसलिए कवि किसकी शरण में जाना चाहता है? प्रकृति की। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि 2024 में पूछा गया है, तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि 2026 में आ जाए, कि मनुष्याणाम महान रिपुः कः, कि मनुष्याणाम मतलब मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रिपु अर्थात दुश्मन, शत्रु। तो मनुष्याणाम महान रिपुः आलस्यम, कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, कि अगर जो इंसान आलसी होगा वो कोई आगे काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन या शत्रु कौन है? आलस्य है। अगला प्रश्न, बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रहम चलित। ये प्रश्न 2022, 2024 दोनों साल आया है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर जा रही थी, मतलब गई, किनके साथ? अपने पिता के साथ गई। तो उसका उत्तर है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृग्रहम प्रति चलिता। ठीक है, कि बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के यहाँ जा रही थी। अगला प्रश्न तो 2025 में आया है कि वनराजः के दुरवस्थाम प्राप्तम। तो वनराजम, इसका उत्तर है वनराजः तुच्छ जीवे दुरवस्था प्राप्त। आइए अगले प्रश्न की ओर। कृषकः किम करोति स्म। कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। वस्तुतः चोरः कः अस्ति। तो वस्तुतः चोरः आरक्षी आसीत्। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रां न सुखावहा। तो विजने प्रदेशे पदयात्रां न सुखावहा। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 2022, 2025 तीनों में आया है और इसके आगे 2 स्टार लगा हुआ है, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी आ सकता है, कि निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। कि निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। ठीक है, आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। ये प्रश्न 2025 में आया है कि पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति, कि पिता पुत्र को उसके बचपन में क्या देता है? विद्याधन। क्या देता है? विद्या का धन। प्रश्न क्रमांक 11, प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः, कि प्राणों की रक्षा किसके द्वारा होती है? तो प्राणेभ्यो अपि सदाचारः रक्षणीयः, कि अगर आप सदाचार करोगे सबके साथ तो आपके प्राणों की रक्षा होगी, मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, नहीं तो दूसरा आपको हानि पहुंचा सकता है, मतलब आपके प्राणों को हानि हो सकती है। तो सदाचार किसकी रक्षा कर रहा है? प्राणों की। कीदृशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्त्यन्ते। इसके आगे 1 स्टार लगा हुआ है, मतलब ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा
के विविशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्त्यन्ते। आइए 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि अनिशम महानगर मध्ये की प्रचलति, कि अनिशम अर्थात दिन रात, महानगर मध्य, महानगर के मध्य में क्या चल रहा है? तो इसका उत्तर है अनिशम महानगर मध्य कालायस चक्रम प्रचलति, कि दिन रात महानगर के मध्य में, ठीक है, हाँ, गाड़ी मोटर कार ये सब चल रहे हैं, मतलब दिन रात क्या चल रहा है? शोरगुल चल रहा है पूरे महानगर में। ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन कि दिन रात महानगर के मध्य में क्या चल रहा है? तो दिन रात महानगर के मध्य में कालायस चक्रम मतलब लोहे का चक्र, अर्थात गाड़ी मोटर कार बाईसाइकिल साइकिल बाइक ये सब चल रहे हैं। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, कि बुद्धिमती ने व्याघ्र अर्थात बाघ को कहां पर देखा? तो बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श, कि बुद्धिमती ने गहन कानने मतलब बहुत घने जंगल में व्याघ्र अर्थात बाघ को देखा। अगला प्रश्न जो 2025 में पूछा गया है और जिसके आगे 2 स्टार लगे हुए हैं, और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विद्यार्थियों पर लागू हो रही है ये बात। कि काक चेष्टः विद्यार्थी कीदृश छात्र मान्यते, कि जो विद्यार्थी काक जैसी चेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा रखते हैं उन छात्रों को कैसा माना जाता है? जो विद्यार्थी कौवे जैसी चेष्टा अपने में रखते हैं उन छात्रों को कैसा माना जाता है? तो जो विद्यार्थी, इसका उत्तर है काक चेष्टः विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते, ठीक है, कि काक के समान चेष्टा रखने वाले विद्यार्थी को आदर्श छात्र माना जाता है। कैसा छात्र माना जाता है? आदर्श छात्र। प्रश्न क्रमांक 16 जो 2023-2025 दोनों में आया हुआ है, तो उस पे चलते हैं अपन। रामाय कुशलवयोः कर्ण श्लेषस्य स्पर्श कीदृशः आसीत्। तो रामाय कुशलवो कंठ श्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत्, कि राम ने कुश और लव दोनों को कंठ से उनके मतलब मुख से तारीफ करके उनके हृदय को स्पर्श कर लिया, उनके हृदय को स्पर्श कर लिया। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 जो 2023-2025 दोनों में आया हुआ है कि मातुकः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, कि माता की अधिक कृपा से क्या होता है? ठीक है, तो मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति, ठीक है, कि माता अगर अधिक कृपा करती है अपने बेटे पर, सुत यानी बेटा, ठीक है, तो उनका बेटा क्या दुर्बल अर्थात हर चीज में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कि माता अगर अधिक कृपा करेगी मतलब थोड़ी भी कठोर नहीं होगी कि हर बात में राजी हो जाएगी बेटे के, तो वो उसको क्या बना रही है आने वाले टाइम के लिए? दुर्बल। तो मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति, कि माता की अधिक कृपा क्या बनाती है? सुत को दुर्बल मतलब बेटे को दुर्बल। केन समः बंधु नास्ति, ये प्रश्न 2023-2025 दोनों में आया है। इसके आगे एक स्टार लगा हुआ है, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके कि उद्यमेन समः बंधु नास्ति। अगला प्रश्न 3 साल आया है 2022, 2023, 2024। अब 2025 में नहीं आया, मतलब इसके चांसेस है ये 2026 में आ सकता है क्योंकि इसके आगे 3 स्टार्स भी लगे हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि ये क्वेश्चन आएगा। तो इसकी ओर चलते हैं कि मयूरः कथम नृत्य मुद्राया स्थित भवति। तो मयूरः पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्राया स्थित भवति। सरसः शोभा केन भवति, प्रश्न 2023 का है, 2 स्टार लगे हुए हैं। 2024 में नहीं आया, 2025 में नहीं आया, मतलब 2026 में आने के चांसेस है। तो सरसः शोभा केन भवति मतलब सरस की शोभा किससे होती है? तो सरसः शोभा पुष्पे राजहंसेन च भवति। तो सरस की शोभा किससे होती है? पुष्प से, राजहंस से होती है। सरस की शोभा किससे होती है? पुष्प और राजहंस से। अगला प्रश्न क्रमांक 21 2023 में पूछा गया है। सरसः तीरे के सन्ति, सरस के तीरे क्या है? सरसः तीरे बकाः सन्ति। सरसः तीरे बका यानी बगुला, ठीक है। सरस के तीर यानी घाट पर क्या है? बका मतलब बगुले हैं।
प्रश्न क्रमांक 22, जनः किमर्थम पदाति गच्छति। ठीक है, तो जनः धनाभावेन पदाति गच्छति। ये प्रश्न पिछले 2 साल में नहीं आया है, 2022-23 में सलंग 2 बार आया है, मतलब 2026 में आने के चांसेस हैं। तो जनः किमर्थम पदाति गच्छति, तो जनः धनाभावेन पदाति गच्छति। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। ठीक है, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो रहा है। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो रहा है। तो अस्माक पर्यावरणे वायुमंडलम, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जलम, जल यानी जो हम पानी पीते हैं या यूज में लेते हैं, जल, भक्ष्यम, भक्ष्यम मतलब खाने के जो पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ, धरातलम मतलब हमारी भूमि, च दूषितम अस्ति, क्या हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने के भोज्य पदार्थ, धरातल अर्थात भूमि, ये क्या हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 24, व्याघ्र किम विचार्य पलायति। ठीक है, कि व्याघ्र के मन में क्या विचार आया। ठीक है, तो व्याघ्र एयं व्याघ्रमारी अस्ति, कि व्याघ्र सोच रहा है, उसके मन में विचार आया है कि यह तो व्याघ्रमारी है, मतलब बाघों को मारने वाली है। इति विचार पलायति, कि उसके मन में ये विचार आया कि ये तो बाघों को मारने वाली है। प्रश्न क्रमांक 25, केशाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, मतलब किसके विस्फोट से भूकंप आता है। तो ज्वालामुखी पर्वतानाम, ज्वालामुखी के पर्वत के विस्फोट से क्या आता है, भूकंप आता है। ज्वालामुखी पर्वत के विस्फोट से क्या आता है, भूकंप आता है। ये तो आसान आसान उत्तर हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 26 की ओर चलते हैं कि जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहित। तो इसका उत्तर है व्यायामिनः जनस्य सकाशाम जरा सहसा न समधिरोहित। अगले प्रश्न की ओर, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुच्चित स्म, कि भूमो पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता अश्रुणी मुच्चित स्म। ठीक है, कि भूमि पर अपने पुत्र को पड़ा हुआ, गिरा हुआ, पतितम मतलब गिरा हुआ देखकर माता अश्रुणी, माता अश्रुणी जो है मूर्छित, मतलब मूर्छित हो गई है, उनके मन में मूर्छा आ गई है। मतलब होता है ना एक बार जैसे कि कोई अपना गिर जाए या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो मन में किसी वेदना उत्पन्न हो जाती है, तो वैसे ही कि भूमि पे पड़े हुए अपने पुत्र को, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता अश्रुणी क्या हो गई, मूर्छित हो गई। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर, यष्टि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत्। यदि राजा सम्यक न भवति तदा जलधो अकर्णधारा नोरी विप्लवेत्। प्रश्न क्रमांक 29 पर चलते हैं कि भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपद आसीत। तो भूकंपस्य केंद्र बिंदु भुज जनपद आसीत। ये प्रश्न 2022, 2024 और 3 स्टार लगा हुआ है, मतलब ये 2026 में आने के चांसेस हैं। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपद आसीत, कि भूकंप के केंद्र बिंदु से क्या जना है, क्या जनपद क्या जन रहा है। तो भूकंपस्य केंद्र बिंदु भुज जनपद आसीत। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो 2025 में पूछा गया है, लोके महतो भयात कह मुच्यते, कि लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। प्रश्न क्रमांक 31 की ओर चलते हैं, क्या पूछ रहा है, कह पिपासित म्रियते। तो पुरंदरम पिपासित म्रियते, पुरंदरम पिपासितः म्रियते। वृषभ कुत्र पपात। तो वृषभ क्षेत्रे पपात। नराणाम प्रथम शत्रु कह, कि नर मतलब नर नारी अर्थात मतलब मनुष्य का ही सबसे पहला शत्रु कौन है। तो नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध अस्ति, कि नरों का मतलब जो आदमी है या फिर मनुष्य है, मान लो कि नर का प्रथम शत्रु कौन है, क्रोध है। क्योंकि क्रोध में अक्सर मनुष्य क्या करते हैं, अपना आपा खो बैठ देते हैं, सामने वाले को हानि पहुंचाते हैं, जिससे उन्हें खुद भी हानि हो सकती है, ऐसे काम करते हैं। तो मनुष्य का मतलब नरों का सबसे पहला शत्रु कौन है, क्रोध है। कृषकाय क आसित। तो कृषकाय अभियुक्त आसित। प्राणेभ्योपि कह रक्षणीय, कि प्राणों की रक्षा फिर से कौन करता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि प्राणों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो प्राणों की रक्षा सदाचार
के द्वारा की जाती है? तो प्राणिभ्योऽपि सदाचारः रक्षणीयः। पृथ्वी या रस्खलनात् किम जायते? कि पृथ्वी के रस्खलन मतलब पृथ्वी के हिलने डुलने से, या फिर रस्खलन मतलब खिसकने से क्या होता है? कि पृथ्वी के रस्खलन से क्या होता है? महाकंपन। महाकंपन मतलब धरती मतलब कंपन, कंपन मतलब वाइब्रेट हो जाती है। तो पृथ्वी के रस्खलन से क्या होता है? महाकंपन। अगला क्वेश्चन, समस्त विश्व के आतंकित दृश्यते? कि समस्त विश्व मतलब पूरे विश्व ने किसके आतंक को देखा? तो समस्त विश्व भूकंप आतंकित दृश्यते, मतलब पूरे विश्व ने भूकंप के आतंक को देखा। चातकः किमर्थ मानी कथ्यते? चातकः पुरंदरम जलम याचते म्रियते वा अतः चातक मानी कथ्यते। ठीक है, अगला प्रश्न, कुशलवयो वंशस्य कर्ता कः? कुशलवयो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्र दीक्षित। कि कुशलव के वंश के जो कर्ता है वो कौन है? तो कुशलव के जो वंश के कर्ता है वो भगवान सहस्त्रदिदित है, सहस्त्रदिदित। ये प्रश्न 2024 में आ चुका है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा 2026 के लिए, सभी एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी हम पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, आने वाली वीडियोस में हम संधि, समास, धातु रूप, शब्द रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे भी जो पिछले 4 साल में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्कशन चलेगा हमारा कि पहले संधि निपटाया तो सारे संधि की 2022 से लेकर 2024 तक 25 तक के पेपर के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको। फिर जैसे कि समास है तो समास में क्या क्या पूछा है 2022 से लेकर 2025 तक। फिर धातु रूप है, शब्द रूप है, कारक है, अव्यय है, प्रश्न निर्माण है। तो हमारी हर वीडियोस में आपको क्या मिलेंगे? ठीक है, सीक्वेंस वाइज कि आज प्रश्न उत्तर हो गए हैं तो आने वाले वीडियोस में आपको क्या करवा दिया जाएगा? समास करवा दिए जाएंगे 2022 से 2025 के पेपर में जितने आए या फिर जितने आने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो कंटिन्यू कर रखिएगा आप कि आज ये डला है तो कल कुछ और टॉपिक वाइज डलता रहेगा। कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति? कि सुरभि इंद्र के प्रश्न को कैसे उत्तर देती थी? तो सुरभि प्रत्यवोचत सर्वेषु अप्तेषु जननी तुल्य वत्सला एवं तथापि दुर्बले सुते मृत्यु अत्यधिका कृपा सहजेव इति। कि अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवित्व? कि हमारे आसपास जो वृक्ष है वो हमारी सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं? हमारे आसपास जो ठीक है दिखने वाले जो वृक्ष है वो हमारी सेवा किस प्रकार कर रहे हैं? तो अस्माभि फल छाया समन्वित वृक्ष सेवित्व। कि वृक्ष हमें फल, छाया सब देकर हमारी क्या कर रहे हैं? सेवा, मतलब सभी की सेवा कर रहे हैं, हमारी नहीं। पशु पक्षी सारे मनुष्यों की सेवा कौन कर रहे हैं? वृक्ष कर रहे हैं। हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, छाया देते हैं। इस प्रकार से वृक्ष हमारी क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। अंत्य प्रकृति माता प्रविश्य सर्वोत्तम की वदति? ये प्रश्न 2024 में आ चुका है। ठीक है, और 3 स्टार लगे हुए, मतलब बहुत चांसेस है कि इस बार भी आ सकता है। कि अंत्य प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम वदति भो भो प्रणिनः यूयं सर्वे एक में संतति कथम मितः कलम कुर्वन्ति इति। आइए अगले प्रश्न पर। कि समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्? ठीक है, तो समस्त राष्ट्र नृत्य गीतम वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्। ठीक है, कि पूरा राष्ट्र किसके उल्लास में, किसके हर्ष में, किसकी खुशी में मगन है? तो समस्त राष्ट्र नृत्य, नृत्य गीत, वादित्राणाम उल्लासे। ठीक है, नृत्य मतलब नाच गायन। ठीक है, इन सबके उल्लास में क्या है? मग्न है, मतलब इन सबकी खुशी में, इन सबके उल्लास में क्या है? मग्न है। आइए प्रश्न क्रमांक 44 पर चलते हैं। कि मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति? इसका उत्तर है मीनः सरोवरे कुचिते दीनाम गतिम प्राप्नोति, जो 2024 में पूछा गया है, जिसके आगे 3 स्टार हैं, मतलब चांसेस है कि इस बार आ सकता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। कि अगला प्रश्न बोल रहा है कि कानि पूरयित्वा जलधः रिक्तः भवति? कि नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलधः रिक्तः भवति। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 46।
कि प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिपन्ति उवाच जम्बुकम। इसका उत्तर एक शब्द में आ रहे हैं सबके उत्तर। आइए एक शब्द वाले भी उत्तर देख लेते हैं, जिनको एक पदेन उत्तर कहा जाता है। कि कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमत, कि कुशलव मतलब जो लव कुश है उन्होंने किसके सामने प्रणाम किया, तो रामम, राम के सामने प्रणाम किया। तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम के नामना आव्यति, ठीक है, तो देविति। इसका उत्तर क्या है, देविति। कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवहिते, कि तपोवने। विमूढ़ि कीदृशी वाचम परित्यजति, तो धर्म प्रदानम। क्या आएगा इसका उत्तर, धर्म प्रदानम। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष मंत प्रकृतिता, तो इसका उत्तर आएगा विद्वासः। प्रश्न क्रमांक 52, कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, तो बहुभूमिकानि। अगला प्रश्न, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहां पर संचरण मतलब कहां पर घूमने फिरने की इच्छा रखता है, तो कवि क्षणम, कवि एक क्षण के लिए, एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, ये कवि एक पल के लिए कहां पर घूमने फिरने की इच्छा रखता है, कहां पर संचारण करने की इच्छा रखता है, एकांत मतलब सुनसान, कांतारे, कांतारे अर्थात वन में क्या रखता है, संचरण मतलब संचरण मतलब उसको है ना महानगर की दुनिया से मतलब बहुत वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बहुत मतलब उसको पीड़ा हो रही है, जहां देखो वहां प्रदूषण, जहां देखो वहां कोलाहल, मतलब शांति ही नहीं है। तो उसकी इच्छा क्या है, कहां पे संचरण करने की इच्छा है, तो उसकी इच्छा एक पल के लिए एकांत मतलब अकेले, कांतारे अर्थात वन में संचरण, संचरण मतलब घूमने फिरने की इच्छा करता है। जम्बुकः किम वदनम व्याघ्रस्य उपासम करोति, ठीक है, जम्बुक क्या बोल के व्याघ्र का, व्याघ्र अर्थात बाघ का उपहास मतलब मजाक उड़ाता है, तो जम्बुक क्या बोलता है सुनते हम। व्याघ्र त्वया महत् को तुम आवेदितम यन्मानुषादापि विभेषि, व्याघ्र बोलता है कि क्या तुम अब मनुष्य से भी डरने लगे हो, क्या तुम अब मनुष्यों से भी डरने लगे हो, ऐसा वो हंस के बोलता है किसको, बाघ को। तो इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपासः करोति, यह बोलकर जम्बुक, जम्बुक अर्थात सियार किसका मजाक उड़ा रहा है, बाघ का। राम लव कुशो कुत्र उपेविशाय तुम कथयति, कि राम लव कुश को कहां पर उपवेशी, उपवेशी अर्थात कहां पर बैठने मतलब कहां पर बैठने के लिए बोलता है, तो राम लव कुशो सिंहासने उपवेशी तुम कथयति, राम लव कुश को कहां पर बैठने के लिए बोलते हैं, सिंहासन पर, कहां पर बैठने के लिए, सिंहासन पर। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, तो इंद्र से दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम वृष्टिम कृतवान। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वसंतस्य गुणम कह जानाति, तो वसंतस्य गुणम पीकः जानाति, मतलब वसंत में हम किसके गुण को जानते हैं, तो वसंत में हम पीक, पीक अर्थात कोयल के गुण को जानते हैं, क्योंकि वसंत जो वसंत का समय है जो अभी चल रहा है, जनवरी के एंडिंग का मतलब बसंत पंचमी के बाद का वसंत का जो समय है, उसमें हम किसके गुण को जानते हैं, किसके गुण को, कोयल के गुण को, क्योंकि इस मौसम में, इस वातावरण में क्या कोयल अपना मधुर राग में गाती है, ठीक है, तो हम किसके गुण को पहचानते हैं, पीक, पीक अर्थात कोयल। निहि संशयम कह कृतांत मन्यते, यहम सदा परेह वित्रस्तानम पीड़ियमाना जंतु न रक्षति सह पार्थिव रूपेण निहि संशय कृतांत मन्यते। आइए आखिरी प्रश्न की ओर। अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेक तत्परा भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसका राज्याभिषेक के लिए, राजाभिषेक के लिए तत्पर थे, तो अंते सर्वे मिलित्वा उलुकस्य राज्याभिषेक तत्परा भवन्ति, क्या अंत में सभी मिलकर उलुकस्य के राज्याभिषेक के लिए तत्पर थे। तो यहाँ पर हमारे सारे जितने पाठों में से आए हुए प्रश्न उत्तर थे वो खत्म हुए हैं, जो आने के चांसेस हैं और जो पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं 2022 से लेकर 2025 तक, ठीक है। तो आज हमने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर, जिसमें एक पदेन एक वाक्यांश दोनों थे, ये हमने कंप्लीट किए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, और इसके अलावा अगली वीडियोस आपको आगे मिलती जाएगी। सो
थैंक यू।